सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये जो पार्ट था वो थोड़ा सा नेटवर्क एरर की वजह से ना 2 हिस्सों में अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं पीछे जो चल रही थी मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। ये वीडियो आप लोग 2 पार्ट में होगी, इस दोनों को देख लीजिएगा। डायफ्राम सेल है, होना तो एक में चाहिए था बट कोई बात नहीं। तो बेसिकली डायफ्राम सेल है, एक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रिसिटी को इसके अंदर से पास थ्रू कराया जाता है किसके अंदर से, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्राइन। एंड एक्वस सोल्यूशन, बल्कि ब्राइन कहेंगे, ब्राइन का मतलब ही ये है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो टेबल साल्ट है उसका आप लोग बनाते हो एक्वा सॉल्यूशन, जो कि ब्राइन कहलाता है। उसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो और इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझाती हूँ। सेटअप के अंदर एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। पूरा सेल, ये पूरा सेल आपको नजर आ रहा है, ये इमेज की ये बाउंड्री है, ये इमेज की बाउंड्री है, ठीक है। ये सेल, ये जो बाउंड्री है ये स्टील का बना हुआ है, स्टील की एक वेसल है। इसके अंदर एक यू शेप कैथोड होता है जो कि परफोरेटेड होता है। यानी परफोरेटेड से मुराद ये है इसके अंदर से पर्कुलेशन होगी। मीन इसके अंदर जो भी सोल्यूशन प्रिपेयर सिंथेसाइज, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हो तो वो पर्कुलेट करेगा, यानी उसके अंदर से ड्रॉप वाइज गिरना शुरू हो जाएगा, सुराखदार जिसे आप लोग कह सकते हो। लेकिन सुराखदार इतना भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपने लाइन देख रहे हो, ये एस्बेस्टोस की लाइन होती है। ये लिंड होता है विद एस्बेस्टोस और उसके नीचे परफोरेशन होते हैं, यानी इसके अंदर से जो सोल्यूशन पास करेगा वो बिल्कुल एक फिल्ट्रेट की फॉर्म में यहाँ से पास आउट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एक कैथोड, ये जो एस्बेस्टोस का मैंने आपको बताया है ये यू शेप, और ये जो आपको परफोरेशन नजर आ रही है ये कैथोड है। ये कैथोड स्टील का बना होता है और इसके अंदर एक एनोड लगा होता है। एनोड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड होता है। ऐसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो उसको एनोड कहते हैं, और ये बना होता है आपका ग्रेफाइट से। इसको कार्बन एनोड भी कहा जाता है या ग्रेफाइट, मोस्टली ग्रेफाइट यूज होता है। ये है स्टील मैश कंटेनर। इसको कैथोड है, इधर इन्होंने गलती से लिख दिया, ये स्टील मैश ग्रेफाइट का बना हुआ है, ये कैथोड है। ये एनोड है, ठीक है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, ये देखिए ये नेगेटिव से कनेक्टेड है ना। ये मैंने क्रोम से उठाई हुई इमेज है इसलिए यहाँ पे इन्होंने गलती करी, ये कैथोड है, तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। इसके बाद लिखा हुआ है पोरस, लिखा भी हुआ है ना, पोरस होती है मतलब इसके अंदर से सोल्यूशन पर्कुलेट करता है। जिस तरह रेत के अंदर से नहीं पास आउट करता, बिल्कुल उस तरह से पानी गिरा दे तो रेत के अंदर से पानी पास आउट करेगा, फिल्ट्रेशन नेचुरल फिल्ट्रेट है। उस तरह से यहाँ पे जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा वो फिल्टर करके यहाँ पे नीचे कैच बेसन जिसे कहा जाता है उसके अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्टीम ब्लो कराई जाती है। स्टीम इसको नीचे से पास आउट कराया जाता है सो दैट कि इनके जो पोर्स हैं वो किसी सोल्यूशन की इंट्रैप की वजह से या क्लॉग्स ना बन जाए या कुछ वहां पे इंट्रैप ना हो जाए। तो स्टीम ब्लो कराई जाती है एक हाई प्रेशर के साथ सो दैट कि इनके पोर्स खुले रहे और उनकी सफाई होती रहे, ठीक है। तो ये सारे तरीकेकार है। और इसमें क्या चीज बनती है वो भी देखते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सैचुरेटेड NaCl सोल्यूशन, यानी सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है वो यहाँ पे डालोगे, यहाँ से डालोगे। सोडियम क्लोराइड का नेचुरल एक्वस सोल्यूशन, यहाँ से पानी और वो डालते जाओगे। अब होगा क्या, वो पूरा प्रिंसिपल हम अगली इमेज में पढ़ते हैं। मैं अगली स्लाइड करती हूँ, आप लोग जरा देखो। लेकिन आप लोगों ने ये साल याद रखना है, मैं फिर से पीछे आ जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। ये देखें, सबसे पहले है कैथोड, जो कि बना हुआ है एस्बेस्टोस डायाफ्राम से, यानी कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है। स्टीम यहाँ से हमेशा फ्लो करती रहती है सो दैट के उसके पोर्स को खुला रखे। परफोरेट क्या करती है स्टीम, दो मकसद है। एक परफोरेशन को क्लियर रखती है, नंबर दो वो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम क्लोराइड जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसको वार्म अप रखती है। तो इक्वेशन में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड पानी में मिक्स है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ है। सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होती है आपने सोडियम के टाइम और क्लोराइड एनायन के अंदर। और दूसरी तरफ देखें तो ये आपने कहा था एक्वस सॉल्यूशन, यानी इसके अंदर पानी भी होगा तो पानी जाता है कैथोड की तरफ। अभी मैं कुछ नहीं बता रही कैथोड की तरफ जा रहा है या एनोड की तरफ जा रहा है, आगे पहले ये देखें। पानी डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस, या मैं इसको आप आसान तरीकों से ये वाली चीज ना याद रखें, ठीक है। आप आसान वाला काम याद रख लें कि मैं आपको पीछे वाली इमेज पे लेके जाती हूँ। सबसे पहले एनोड के ऊपर क्या होगा, जो क्लोरीन है आपको पता है, यहाँ देखें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। Cl नेगेटिव, ठीक है, वहां पे पॉजिटिव लिखा वो गलत है, Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। जैसे ही क्लोरीन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है नेगेटिव चार्जेस वाले आयन जो होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव है। तो नेगेटिव जितनी भी चीजें इस सोल्यूशन में पड़ी होंगी वो जाएंगी एनोड के ऊपर। तो क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है एनोड पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इस एनोड के ऊपर, और यहाँ से क्लोरीन गैस बन के ये देखो रिलीज हो रही है। क्लोरीन गैस रिलीज होगी, क्लोरीन अपना अपना नेगेटिव आयन छोड़ता जाएगा और क्लोरीन गैस बन के यहाँ से निकलता जाएगा।
बाकी रह गया सोडियम पॉजिटिव आयन। इस पूरे सोल्यूशन में अब सिर्फ सोडियम पॉजिटिव आयन है, ठीक है। जो आपने सोडियम क्लोराइड डाला था, क्लोरीन गैस बन के तो वो निकल गई, अब रह गई सोडियम। अब दूसरी तरफ देखो तो वाटर है, वाटर जाता है कैथोड की तरफ। ये देखो, वाटर जाता है कैथोड की तरफ। कैथोड का मतलब है कि वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, उससे वो इलेक्ट्रॉन लेगा, पानी जो है आपका, वो इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ टू हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा। दो चीजें हैं, आप हाइड्रोजन गैस को वैसे का वैसे ही इवॉल्व करवा दो, और साथ टू हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो वैसे ही रिलीज हो जाएंगे। अगर आप मैं इसको वाटर के मालिक्यूल को तोड़ूं तो इसमें से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकलता है, ठीक है। H पॉजिटिव और दो है ना वाटर के मॉलिक्यूल, तो टू H पॉजिटिव होंगे, दोनों ने इलेक्ट्रॉन लिया तो H2 बन गया, बाकी जो टू हाइड्रोक्सिल आयन है वो वैसे के वैसे रह जाएंगे। आप जिस तरह मर्जी याद रख लो, वाटर के दो मॉलिक्यूल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन डालोगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस टू हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। तो सोल्यूशन के अंदर आप दो चीजें हैं, एक है हाइड्रोजन गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलना शुरू हो गई, क्यों? क्योंकि कैथोड के ऊपर पानी बना है ना, ये कैथोड है, इस कैथोड के ऊपर पानी आया था, यहाँ से हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से निकलेगी। एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस गई थी, वो यहाँ से निकलेगी, क्यों? क्लोरीन एनोड के करीब ये है, कैथोड से हाइड्रोजन गैस, एनोड से क्लोरीन गैस। अब सोल्यूशन के अंदर है सिर्फ सोडियम पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 1, Na पॉजिटिव 1, और दूसरा है हाइड्रोक्सिल आयन, 2 हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है। सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्ट करेंगे, सोडियम एंड जिसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हो वो बनना शुरू हो जाएगा। वो यहाँ पे लिंट के ऊपर जो लाइन है इसके ऊपर क्या करेगा, बैठना शुरू हो जाएगा। वो बाद में क्या करेंगे, यहाँ से पर्कुलेट करेंगे, इसके अंदर से पोरस के थ्रू, पोर्स के जरिए वो निकलना शुरू हो जाएंगे और इस कैच बेसन के अंदर गिरना शुरू हो जाएगा। तो आपकी पूरी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो गई। इस पूरे रिएक्शन में यहाँ पे गलती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लूज करके क्लोरीन गैस बन जाएगी। और दूसरी तरफ यहाँ देखें, सोडियम पॉजिटिव 2 पॉजिटिव मौजूद था, इस वाले सोल्यूशन में से सोडियम रह गया, नोड के ऊपर सोडियम मौजूद था, और आपके कैथोड के ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और वो परकुलेशन के जरिए, यानी कि वो परफोरेशन में से गुजर के, सुराखों के जरिए गुजर के नीचे कैच बेसिन के अंदर गिर जाएगी। अब ये वाला काम तो हो गया, आप लोगों की पूरी कंस्ट्रक्शन मैंने समझा दी, पूरी इक्वेशन समझा दी आपको, और दूसरा मैंने आपको इसका प्रिंसिपल हर चीज समझा दी, पूरा सेटअप समझा दिया। मेन जो क्वेश्चन आता है सेकेंड ईयर बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक जो है हमारी पाकिस्तान की, उसमें जो मेन जो दो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्लोरीन जो एनोड पे बन रही है, वो समटाइम क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल आयन जो आपने बनाए हैं उनके ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो वो भी तो एनोड की तरफ जा सकते हैं, एक प्रॉब्लम ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो वो दोनों रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइट आयन भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी साथ ही रखा जाता है, इसीलिए ये डायफ्राम यूज किया जाता है सर, क्यों? क्योंकि वहां पे एस्बेस्टोस डायाफ्राम यूज किया जाता है। मतलब क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि ब्राइन का जो लेवल है, ब्राइन का मतलब सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन का लेवल है, वो एनोड कंपार्टमेंट में थोड़ा हाई रखते हैं। इसलिए क्या होता है, जब भी एनोड कंपार्टमेंट से जब वो सोडियम या क्लोरीन है, क्लोरीन गैस निकल जाती है, तो सोडियम नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। आप जरा पीछे जाके डायग्राम में देखो, इस सोल्यूशन का लेवल हाई रखा जाता है कैथोड की निस्बत। तो जैसे ही क्लोरीन गैस उठ जाती है तो सोडियम आयन नीचे की तरफ आ जाता है, और हाइड्रोक्सिल आयन जो कि कैथोड पे बना हुआ है वो नीचे बना पड़ा होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बना होता है, सोडियम आयन जैसे ही पर्कुलेट करके नीचे आती है, वो दोनों रिएक्ट करते हैं और कैच बेसिन में गिर जाते हैं। हाई लेवल रखा जाता है, नंबर 1 और नंबर 2 जो आप लोगों ने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला हुआ है। ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एस्बेस्टोस डायाफ्राम यूज किया जाता है, यानी कि इसके अंदर एस्बेस्टोस है, आने वाली चीज आ तो जाती है, वापस नहीं जा सकती, फिर वो नीचे ही रिएक्ट करके कैच बेसिन के अंदर गिरती है। इसके बाद आपकी जो मेन है वो लिखा होता है कि जब फर्स्ट टाइम आप लोग करते हो डायफ्राम सेल से इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो, तो आपके पास जो सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है वो 11% होता है, और उसके अंदर 16% सोडियम क्लोराइड होती है। तो आप लोग क्या करते हो कि 16% सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलाइज आउट करवाते हो रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है, वो क्या करता है कि सोडियम क्लोराइड जो है ना वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, यानी कि उसके क्रिस्टल बन के वो लैदा हो जाते हैं। आप उसको क्या करते हो, फिल्टर करके सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन करते हो, तब फिल्ट्रेशन के बाद और क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास ऑब्टेन होती है वो 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है, टोटल सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस फॉर्म में ही होता है, उसके अंदर पानी की क्वांटिटी भी होती है। फिर जब उसके बाद आप क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो निकालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें 1% सोडियम क्लोराइड भी होती है, लेकिन वो इम्प्योरिटी इतनी कम होती है कि आप लोग उसको निग्लेक्ट कर सकते हो, बट इम्प्योरिटी की फॉर्म में वो मौजूद होती है। बाकी जितना भी होता है 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि उसमें 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिस्टल है, बाकी उसके अंदर
एक्वस है, यानी कि वो वाटर के अंदर ही मौजूद तैयार हो सकती है, वैसे तैयार करना उसको मुश्किल होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका डायफ्राम सेल था, इसकी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने ये वीडियो बना दी। और अगर आपको समझ आ गई तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।